कविता से भी हमें अनुग्रहित करेंगे मैडम। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों। माँ शारदे के इस मंदिर में आज हम सब माँ सरस्वती के भक्त के रूप में इस 7 दिवस के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के लिए संकल्पित होते हैं कि इन 7 दिवसों के अंतर्गत हम शिक्षा के साथ अपने शैक्षणिक कार्यों जो अन्य एक्टिविटीज होती हैं उसके द्वारा एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे और अपना परिचय बहुत ही आसानी से एक दूसरे को देंगे। विगत वर्ष शायद आप लोगों का एनएसएस का शिविर लग नहीं पाया, वो विराम यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई भी धारा नदी अनवरत बहती है तो उसके प्रवाह में वो गति होती है। जब किसी कारणवश एक अवरोध पैदा होता है, रुकावट आती है, तो उसकी गति यह साबित करती है कि जीवन में गतिशीलता कितनी आवश्यक है। हमें अपनी कार्यकुशलता को इतना प्रवीण बनाना है, इतना स्पेशल विशेष बनाना है कि हमारी पहचान बिल्कुल अलग से है। ये 7 दिवसों के अंतर्गत जब आप राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर से बाहर निकलेंगे और अन्य बच्चों के बीच में जाएंगे, अपने घर जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, तो आपके अंदर वो चमक होनी चाहिए कि आप एक शिविरार्थी हैं, वो भी राष्ट्रीय सेवा योजना। मैं अब यहाँ से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ कि राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज थोलाखला जो मेरे कार्य का गढ़ रहा है, 2005 से लेकर 2024-25 तक मैंने यहाँ पर अनवरत कार्य किया और आप सभी बच्चों का स्नेह मुझे मिला, विभाग का स्नेह मिला, शिक्षकों का स्नेह मिला। आज मैं वहीं पर फिर से आई हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितना आनंदित और प्रफुल्लित प्रवाह हो रहा होगा। इस मंच पर आसीन आज की मुख्य अतिथि तुलसी देवी जी, जो आपके एनएसएस शिविर की अभिग्रह गांव की मुखिया हैं, सारे कार्यक्रमों को गति दे रही हैं, बहुत गहराई से, बहुत ही बारीकी से अपने गांव को देखती होंगी, ऑब्जर्व करती होंगी और अपने गांव के बारे में एक महिला होने के नाते उसको उन्नत दिशा में ले जाने का प्रयास अवश्य करते होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। साथ ही विद्यालय की प्रधानाचार्य जो आज प्रधानाचार्य के पद को उनके दायित्व का निर्वहन करने के लिए उनका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती कमला जोशी मैडम, शांत प्रवाह नदी से हमेशा प्रवाहित होने वाले हमारे बीच में हैं। हम उनका भी बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनका साथ हमेशा के यहाँ से फोटो क्लिक करना है और मुझे बहुत ही हर्ष और खुशी हो रही है। मेरे साथ साथ एनएसएस में मुझे लगता है 2018 से मैडम चली थी, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आ गया है। मैडम अभी वही एनएसएस में है। ये असली राष्ट्रीय सेवा योजना का भाव है कि हम उसे अभी नहीं छोड़ रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि आज एक संचालिका भी बन गई है। ऐसे क्या फोटो क्लिक कर रही है? नेतृत्व का गुण तो उनके अंदर पहले से स्टोरेज हो गई और उसी नेतृत्व के गुण के कारण आत्मसमर्पण जो उनका है उसके कारण विद्यालय द्वारा उन्हें हर बार ये दायित्व दिया जाता है। जबकि कार्यक्रम अधिकारी रजनी मिश्रा मैडम और उपाध्याय मैडम भी दोनों जुझारू हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। बच्चों, एक जोरदार ताली आप लोग करें अपने लिए और अपने को धन्यवाद देंगे कि इस विषम की परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर हैं, पर उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ उत्साह कम हुआ हमारा कार्य प्रभावित होता है और मनोयोग से आप इस कार्य को करेंगे। मैं थोड़ा सा एनएसएस के बारे में आपको बताना चाहूंगी। एनएसएस का शिविर एक खाली मात्र शिविर नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण शिविर है। ये विश्वव्यापी, एक पूरे विश्व में चलने वाला राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना। अब तीनों को अगर आप मिलाएंगे तो एक आप यूनिट पाएंगे। उसकी एक छोटी इकाई हमारी धोलाखला इकाई है। आपको इस 7 दिन के अंदर में सबसे आज का जो प्रथम दिन होगा आपका, अभी मैडम आपको बताएंगी, जोशी मैडम बताएंगी या रजनी मिश्रा मैडम बताएंगी। इस मामले में
आपकी जो मंजू जोशी मैडम है सहकार्यक्रम अधिकारी ही कहूँगी मैं आपको, क्योंकि हर बार ही आप सहकार्यक्रम अधिकारी ही रहती हैं। आपको सबसे पहले प्रतिदिन की एक आपकी चार्ट बनवाए जाएंगे जो अभी शायद नहीं बन पाए हैं, जिसमें आपकी समितियां बनेंगी, भोजन समिति बनेगी, स्वच्छता समिति बनेगी, जलपान समिति बनेगी, स्वागत समिति बनेगी, प्रार्थना समिति बनेगी। ये समितियों के चार्ट आपके यहाँ पर लग जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग आपके ग्रुप होंगे, प्रतिदिन के कार्य बांटे जाएंगे और साथ ही आपके कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आपको लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए होंगे आपके कार्यक्रम के बारे में कि कौन कौन से कार्यक्रम हमने इस 7 दिवस के अंदर क्या बिंदु लिए हैं। तो आपके कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे, आप स्वतः भी दे सकते हैं कि जिन बिंदुओं पर, देखिए हमारे पास काम करने के लिए अथाह है, जैसे हमारे पास पूरी किताब होती है, सिलेबस बहुत है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सिलेबस निर्धारित करते हैं। इस 7 दिन के जो निर्धारित बिंदु होंगे उसमें शायद बेटी बचाओ हो सकता है, नशा मुक्ति होगा, सड़क सुरक्षा होगी, यानी वे कुछ भी होंगे, वो उनका अपना निजी दायित्व है कि कैसे करेंगे। तो उन चीजों पर आप अपने आप को फोकस जरूर करना, उसके बारे में जरूर जानना। जब आप यहाँ से जाएंगे, अपने समाज में अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने आसपास और अपने क्षेत्र के साथ अपने राष्ट्र के काम आना, वही सबसे बड़ी शिक्षा होगी। सिर्फ एक कागज में अंक पत्र में 90% अंक लेकर जाने वाला बच्चा सफल नहीं होता है। सफल वो बच्चा होता है जो उस अंक पत्र को एक प्रमाण पत्र के रूप में लेते हुए शिक्षा को अपने जीवन में धारित कर आगे बढ़ता है। वो जरूर सफल होता है, उसका आत्मविश्वास देखने लायक होता है। तो ये काम आप जरूर करना कि जब आप यहाँ आए हैं तो इस 7 दिवस के अंतर्गत अपने साथ साथ समाज को जागृत करना। तो ये शिविर मुझे लगता है बहुत अच्छा शिविर होगा और बीच में हम लोग फिर आएंगे और हमारी जो भी आवश्यकता होगी आप अपने कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा या मंजू मैम के द्वारा हम तक अवगत करा देंगे कि मैम हमें इस चीज़ की यहाँ पर आवश्यकता हो रही है और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रही हूँ आपसे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से या डायरेक्ट मुझसे भी कह सकते हैं कि मैम इसकी भी थोड़ी सी जरूरत थी, अगर आप तो संभवतः हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूर्व में जब हमने कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किए हैं तो मंजू मैडम मेरे साथ हमेशा रही हैं, हमें संसाधनों की कोई कमी नहीं रही। अक्सर ही लोगों ने आकर स्वतः ही आगे आकर करके वो बच्चों को कुछ देने के का मामला हो या बिस्तर का मामला हो या पानी का मामला हो या लकड़ी देने का मामला हो या आकर के प्राइज देने का मामला हो, सबने सहयोग किया। मैं आज उन लोगों को भी यहाँ पर याद करना चाहूंगी, जैसे हमारे डॉक्टर वाई सिंह सर थे, हमारी टीम के मेंबर्स, एडम पांडे जी थे, अधिकारी जी थे यहाँ पे और ग्राम प्रधान थे, बहुत सारे लोग आते थे। तो उन्होंने अपनी अपनी ओर से आगे आकर हम सबका हौसला बढ़ाया था। तो आज ये जो 7 दिवसीय शिविर है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जनपद नैनीताल हल्द्वानी ब्लॉक का सर्वोत्तम शिविर साबित होगा अगर आप ऐसा संकल्प करेंगे। जब आप अभी इसका लक्ष्य गीत गाएंगे कि उठे समाज के लिए उठे उठे, तब आप उसके एक एक वर्ड पर क्या करेंगे, विचार करेंगे और अवश्य ही आपके अंदर ऊर्जा होगी। साथ ही आप एक डायरी बनाएंगे, उस डायरी में प्रतिदिन का आज आपने क्या किया, शाम को उस डायरी में जरूर लिखेंगे कि आज हमने दिन भर में ये किया, अच्छा और बुरा दूर। अगर मुझसे कोई गलत हुआ है, कोई ऐसा जैसे कहीं पर काम के लिए मैडम ने भेजा और आपको वहाँ पर आलस आया और आपने थोड़ा काम चोरी दिखा दी, भाई मैं वहाँ से खिसक कर वहाँ, ये भी आप अंकित करेंगे। वो डायरी आपको आने वाले कल में बताएगी कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं। कमियां सब में होती है ना, तो अवश्य ही आप उस डायरी को लिखेंगे और लास्ट दिन आपकी डायरी का वाचन होगा। यहाँ पर जब आपका कैंप फायर होगा, फिर से अगर मैं यहीं रही हल्द्वानी में ही रही, आउट ऑफ स्टेशन नहीं गई, तो कैंप फायर के दिन मिलेंगे या बीच में हम लोग आते रहेंगे। इसी के साथ कि बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस शिविर के लिए। फिर से धन्यवाद देती हूँ विद्यालय धौलाखेड़ा का और कार्यक्रम अधिकारी का, यहाँ के समस्त स्टाफ का, प्रधानाचार्य का और प्यारे बच्चों का। आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई हूँ, तो मैं सिर्फ बच्चों की वजह से आई हूँ। मैं बड़ी निष्पक्ष बोलने वाली हूँ, इसलिए मैं आज जो यहाँ पर आई हूँ तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों से मिलना है, इतना लगाव सा है, इसलिए मैं चले आई हूँ। पुनः आप लोगों का धन्यवाद और